हेलो दोस्तों, आप लोगों का एपी स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं डिजिबिलिटी भाजकता का नियम कि हमें देखना है आज भाजकता का नियम होता क्या है। ये देखना है कि अगर हमें 2 से डिवाइड करना है तो उसके लिए क्या रूल होता है, 3 के लिए क्या होता है, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7, 8, 9, 11, 10 इन सब के लिए रूल क्या होते हैं। यही क्या कहलाते हैं, भाजकता के नियम हमें देखना है कि हमें 2 से डिवाइड करना, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किसी भी नंबर से हमें डिवाइड करना है तो हमें कैसे देखना पड़ेगा कि ये नंबर, कोई भी नंबर है, जो हमारे पास कोई नंबर है वो किससे डिविजिबल है, कोई नंबर है वो किससे डिविजिबल है, हमें ये देखना है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल में नए हैं, और आप जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं आप उन सब में शेयर कर दीजिए। आइए आज हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी। ये मैं आप लोगों को इतने अच्छे से पढ़ाऊंगी कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे डिविजिबिलिटी का रूल, भाजकता का नियम कभी भी आप लोग नहीं भूलेंगे। देखिए, भाजकता का नियम ये होता है, अगर हमारे पास कोई, जैसे हम 2 का देखते हैं, 2 का भाजकता का नियम क्या होता है? 2 के भाजकता का नियम ये होता है, अगर हमारे पास कोई भी नंबर दिया है, कोई भी क्या दिया है, कोई भी नंबर दिया है, कोई भी नंबर दिया है, तो उसका हमें क्या देखना है, यूनिट डिजिट देखना है। क्या देखना है? कल मैं आप लोगों को यूनिट डिजिट, इकाई अंक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं उसमें बहुत ही अच्छे से, उसमें इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट को बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ। और मैं बोर्ड मास का रूल भी बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ कि मैं बोर्ड मास कैसे यूज़ करते हैं। तो आप लोग इन दोनों वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। देखिए, 2 से भाजकता के लिए नियम ये कहता है कि उसका इकाई अंक जो है क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? इवन नंबर जैसे 0 तो इवन और ऑड दोनों में काउंट किया जाता है। जैसे 0 के लिए दो, मतलब 2 के लिए 2 होना चाहिए, या 4, या 8, या 10, या फिर 11, नहीं 11 नहीं, 12 या तो फिर 14 या 16 या 18 होना चाहिए। ठीक है, इवन नंबर मतलब ऐसे लास्ट में जो यूनिट डिजिट होता है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो 2 के भाजक तक लिए, जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन एक नंबर देती हूँ। देखिए, जैसे 360, तो 0 है, तो ये क्या है, ये नंबर 2 से क्या है, डिवाइड, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। देखिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ, 30360, 3 एकम 3, एक बचा, कितना हुआ, 3 8 16, 0। तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर हमारे पास जो बचा वो कितना बचा, रिमाइंडर 0 बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। तो ऐसे ही हमें देखना है कि 2, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, 368 है, 576 है, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है तो हमें ये देखना है क्या ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो यही भाजकता का नियम ये कहता है कि अगर हमें पता करना कि ये किससे जा रहा है तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं। अगर इसमें क्या है, इकाई अंक या यूनिट डिजिट में अगर इवन नंबर दिया है तो वह 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है। यही 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 3 का। 3 के लिए क्या करते हैं, 3 के लिए जितने भी हमारे पास नंबर, अंक जो होते हैं, जितने भी अंक होते हैं, किसके अंक, जो हमारे पास नंबर दिया रहता है, नंबर, एक सेकंड रुकिएगा, जो हमारे पास ये क्या दिया रहता है, जो हमारे पास जो है पूरी संख्या दी रहती, उसमें क्या लिखे रहते हैं, पूरे नंबर लिखे रहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके नंबर लिखे रहते हैं। तो उन सब का जो होता है जोड़ होता है, क्या होता है, जोड़ होता है। अगर उन्हें जोड़ने पर, अगर हम जोड़ देंगे, जैसे मान लो हमने कोई संख्या ली, 2 3 9 6 8 5, तो इसको जोड़ने में कितना आ जाएगा, 10, ये कितना हो जाए, 5 और 8, न दूनी 18, 18 और 19 20, 20 और 10 कितना हुआ, 30, 30 और 3 कितना हुआ, 23 हुआ। 23 ही होगा ना, कोई छोटी संख्या ले लेते हैं अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो।
देखिए मैं एक छोटी सी संख्या लेती हूँ, जैसे हमने ले लिया कितना 39, हमने 39 ले लिया। अब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 हमने कितना आ गया ये 12। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, ये पूरा पूरा चला गया, मतलब ये किससे 3 से डिविजिबल है। अगर ये जोड़ने पर ये 3 से जा रहा है, कोई मैं आप लोगों को बड़ी संख्या लेके बताती हूँ, ठीक है। देखिए जैसे कितना 3 9 3 और कितना आ जाएगा 6, ठीक है। कितना हो गया 6 3 9 9 9 और 9 कितना हो गया 18, 18 और 3 19 20 और 21, कितना हो गया 21 आ रहा है। तो 3 से क्या चला जाएगा 3 से तो 21, मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर जो है कितना आ रहा है 0 आ रहा है। कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो यही डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर हमें क्या कर 3 से डिविजिबल चाहिए, 3 से भाजकता का नियम कहता है कि अगर कोई भी संख्या दी हुई है, कोई भी संख्या है, उसका योग जो है 3 से पूरी तरह डिविजिबल होना चाहिए, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। यही 3 के भाजकता का नियम होता है। अब हम आगे देखते हैं 4 का। अभी हम 2 के लिए क्या देखते थे, यूनिट डिजिट देखते थे। क्या देखते थे 2 के लिए हम यूनिट डिजिट देखते हैं। लेकिन 4 के लिए क्या देखेंगे, अगर हमारे पास कोई संख्या लिखी हुई है, ठीक है, तो हम लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे कि वह 4 से पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं, पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं, ठीक है। क्या देखेंगे हम लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे। जैसे देखिए हमारे पास 1 2 4 1 2 है, ठीक है। अब हम 4 का देखने की जाएगा कि नहीं, तो लास्ट के हमें 2 डिजिट देखनी है। तो 4 3 12, मतलब ये पूरा पूरा जा रहा है, रिमाइंडर इसका कितना आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब ये 4 से पूरी संख्या क्या है डिविजिबल है, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं 4 2 3 6, तो कितना हो जाएगा 4 2 से कितना 4 9 36, मतलब पूरा पर 2 देखना है, 2 अंक देखना है पीछे के, ठीक है। तो 2 डिजिट देखना है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो वही है कि हमें 4 से रूल अगर देखना है कि भाजकता का रूल क्या होता है 4 का, तो हमें क्या देखना है 4 के लिए क्या देखना है, अगर कोई संख्या दी हुई है तो उसके लास्ट के 2 अंक 4 से पूरी तरह विभाजित होने चाहिए, पूरी तरह क्या होने चाहिए विभाजित होने चाहिए, ठीक है, होने चाहिए। तो आप लोग इसे लिखते जाइएगा, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगी। अब 5 के लिए क्या कहते हैं, 5 के लिए तो सबको पता होगा, बहुत ही आसान है। 5 का अगर 5 से अगर कोई नंबर डिविजिबल कैसे होगा ये हमें पता करना है, तो यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तभी वो संख्या 5 से डिविजिबल हो सकती है। क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। जैसे 508 0, तो ये किससे डिवाइड होगा 0, ये पूरा पूरा 5 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट क्या है 0 है। अगर 5 5 5 2 3 4 5 इतनी बड़ी भी संख्या दी हुई है, अगर लास्ट में 5 दिया हुआ है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 का रूल क्या कहता है, 5 के भाजकता का नियम क्या कहता है कि हमें 5 का क्या देखना है, यूनिट किसी भी संख्या का इकाई अंक जो है या तो 5 हो या तो 0 हो, तो यह 5 से पूरी तरह
विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ऐसे। अब हम 6 का देखते हैं। तो 6 के लिए 2 और 3, मतलब 2 जो 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए, वही 6 से विभाजित होगी। 2 और 3 से विभाजित हो जाने पर ही वह 6 से, अगर 2 से विभाजित होगी 3 से नहीं हो रही तो वो 6 से विभाजित नहीं होगी। अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है तभी वो संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है, अब हम 7 का देखते हैं। 7 का नियम ये कहता है, 7 का, कि अगर कोई संख्या है, ठीक है, संख्या के यूनिट डिजिट में अगर हमारे पास 7, 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ संख्या है हमारे पास, तो वो कहता है कि हम इसमें जो है 5 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, 5 25, इसमें जोड़ते जाएं। ठीक है, अब जैसे कितना आ गया, 7 2 5 9, फिर 9 में हम 5 का मल्टीप्लाई करें, 9 पन्ना 45, फिर यहाँ पे आ जाए तो 5 10 7 और 7, ये हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई 77 का हम 0 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 77। तो अब हम देखेंगे कि क्या, 7 पाना 35, फिर हम यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 77 था तो कितना, अगर हम 5 से करें तो 7 पाना 35, यहाँ पे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 8 9 10 11 12, 2 और कितना बचा, 3। अब ये 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, पूरा पूरा देते, ये अभी नहीं डिवाइड हो रहा, मतलब ये संख्या 7 से डिविजिबल नहीं है। तो बस इसमें देखना क्या है, 7 से डिविजिबल का रूल क्या कहता है कि हमें 7 से डिविजिबल का रूल कहता है कि कोई भी संख्या हमारे पास दी है उसके इकाई अंक में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और बची हुई संख्या में हम जोड़ देंगे। 7 का डिविजिबल वाला रूल कहता है कि कोई भी यूनिट डिजिट की किसी संख्या के यूनिट डिजिट में 5 का मल्टीप्लाई करके बची हुई संख्या में जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है। यही क्या कहलाता है, 7 का भाजकता का नियम होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 8 का। 8 के लिए देखें, 2 के लिए मैं क्या बताई, यूनिट डिजिट होना था। 3 के लिए क्या बताई, नहीं 3 के लिए नहीं, 4 के लिए, 4 के लिए क्या बोली कि लास्ट के 2 डिजिट होना था, लास्ट की 2 डिजिट होना चाहिए था। ठीक है, डिजिट। फिर इसके बाद 8 के लिए कितना होना चाहिए था, लास्ट के 3 डिजिट होना चाहिए, वही है। 2 के लिए यूनिट डिजिट, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट और 8 के लिए 3 डिजिट। देखिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताती हूँ। 8 का अगर कोई भाजकता का नियम है तो वो कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होंगे अगर, तो वह 8 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। पूरी संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसका है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल है। 9 का क्या कहता है कि जैसे 3 के लिए हमने देखा था कि सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय 3 रिमाइंडर इज 0। ठीक है, तो ऐसे ही किसके लिए है, 9 के लिए। मैं 9 के लिए बताती हूँ। 9 के लिए जो है कितना है, टोटल सम ऑफ नंबर इज डिवाइड बाय 9, रिमाइंडर इज 0।
मतलब कि जो भी संख्या हमारे पास दी होगी, जो संख्या क्या है दी होगी, उसको जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? संख्या को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद उसे 9 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो संख्या क्या होगी? 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। 9 से वो क्या हो जाएगी? पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब 11 का देखते हैं। 11 के डिविजिबिलिटी के रूल क्या कहता है? जैसे मैं आप लोगों को कहते हैं ABCDEFG, ठीक है। ACEGBDFH, A प्लस C प्लस E प्लस G इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस माइनस कितना? B प्लस D प्लस F प्लस H। अगर ये 0 आ रहा है या फिर 11 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, क्या हो रहा है? या तो फिर ये 0 आ जाए या फिर 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो ही ये क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगा। 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के पूरे डिविजिबल रूल कंप्लीट होते हैं 1 से लेकर 11 तक, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सारे ही कंप्लीट होते हैं। 11 का यही रूल होता है कि मतलब आगे जैसे ABCD, ये और ये जोड़ लो और ये माइनस कर दो, मतलब A प्लस C माइनस B प्लस D करने के बाद या फिर इसकी संख्या 0 आएगी या फिर 11 का डिवाइड आएगा, या तो 121 3331 ऐसा कुछ आएगा, तो वो 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यही 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। ये डिविजिबिलिटी रूल पूरा कंप्लीट होता है भाजकता का नियम। आगे हम देखेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे और कुछ कल दूसरे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से कर लीजिएगा और इसके कुछ क्वेश्चंस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच आप लोगों को वीडियो पूरा देखने के लिए। आप इस वीडियो में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कर लीजिए। कल हम दूसरा कुछ टॉपिक लेंगे और दूसरा कुछ क्वेश्चंस उसके करेंगे बहुत सारे। आप लोग अगर बोर्ड मार्क्स नहीं देखे हैं तो आप लोग उसे ज़रूर देखिए, और अगर आप लोग यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट नहीं देखें तो आप लोग उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने उसे बहुत अच्छे से मैं करवाई हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।